दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ फिर से चर्चा करता हूँ सार संग्रह का ये अगला वीडियो। और इस वीडियो में करेंगे फरवरी 2013 का सार संग्रह। तो दोस्तों, इससे पहले आपके साथ 2011 और 12 का मैं कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ। जो लोग देखना चाहेंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, करते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। महाबलीपुरम में स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम में स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार को। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे दोस्तों? तो महेंद्रपाल याद रखिएगा। आगे है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लवों के शासन की। आगे देखिए क्वेश्चन 4 नंबर कहता है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा? गयासुद्दीन तुगलक। आगे है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो दोस्तों, ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन फिर से करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, पंचमहल, बीरबल महल इमारतों में से कौन सी अकबर ने बनवाई? तो दोस्तों, ये देखिए सभी अकबर बनवाए। शेख सलीम चिश्ती, पंचमहल, बीरबल का महल, ये सब किसने बनवाया दोस्तों? तो सब देखिए अकबर के द्वारा बनाया गया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन सा होता था? पेशवा। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था दोस्तों? पेशवा हो जाएगा। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। आगे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखिए कहता है, किस प्रसिद्ध मुस्लिम नेता को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा? तो दोस्तों, ये देखिए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है, जालियांवाला बाग में मारे गए लोग किस एक्ट कमीशन विभाजन घोषणा का विरोध कर रहे थे? तो रोलैक एक्ट 1919 का, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ कौन थे दोस्तों? ये हो जाए बटुकेश्वर दत्त। सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो वर्धा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों? तो वर्धा अधिवेशन। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन क्या होता है दोस्तों? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। आगे है, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ। हरिपुरा कहाँ स्थित है दोस्तों? हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों देखिए 1938 को हुआ था। ये हरिपुरा कहाँ स्थित है? देखिए कहता है गुजरात में। कहाँ? हरिपुरा गुजरात में।
द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आगे है भारत छोड़ो प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? वर्धा प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्धा प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव। आगे देखिए दिया गया है लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के निर्वासन काल में कहाँ रखा गया दोस्तों? ये मांडले में रखा। कहाँ दोस्तों? मांडले रखा गया। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत रखा जा सकता है दोस्तों? ये धारा 32 के अंतर्गत, धारा 32 के अंतर्गत। आगे है राज्यों के लेखा संबंधित कार्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। राज्यों के लेखा संबंधित कार्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए मान्य रहता है? तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? राष्ट्रीय शासन 300 यानी 356 अनुच्छेद, राष्ट्रीय शासन 356 दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध 352 और वित्तीय अपराध 360। अब दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन 356 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। आगे देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे देखिए दिया गया है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? 1962 में। आगे देखिए दिया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान होते हैं? सॉरी दोस्तों मतदाता कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कौन कौन मतदाता होते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता होते हैं। आगे देखिए संविधान का 52वां संशोधन किस प्रमुख विषय संबंधित है? दल बदल दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची और ये हो जाएगा आपका 1985। दोस्तों दल बदल 10वीं अनुसूची और ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन और 1985 में, और ये हो जाएगा दल बदल। आगे देखिए राष्ट्रीय आपात में संविधान के संघीय प्रकृति को क्या होता है दोस्तों? निलंबित कर दी जाती है। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात में संविधान की क्या है? संघीय प्रकृति को क्या होता है? उसको निलंबित किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपात के समय। आगे है न्यायालय द्वारा परमादेश की रीट किस लिए जारी की जाती है? न्यायालय द्वारा परमादेश की रीट किस लिए जारी की जाती है? तो किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करते हुए आदेश देने के लिए। किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देने के लिए। आगे है किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? दोस्तों ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी जो है विदेशी सरकार से उपाधि ले सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही। आगे है भारत एवं विश्व का भूगोल। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी कहाँ है दोस्तों? कश्मीर घाटी कहाँ है? ये काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। कश्मीर घाटी कहाँ है? तो ये काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। आगे देखते हैं 32 नंबर दिया गया दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश। आगे देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित ऑस्ट्रेलिया। वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती है क्या कहलाती है? अधिकेंद्र कहलाती है। वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती क्या कहलाती? अधिकेंद्र। क्या दोस्तों जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? एलिफेंटा दर्रा कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा इसी श्रीलंका में, और ये जाफना और श्रीलंका को यानी मुख्य भूमि को जोड़ता है जाफना प्रायद्वीप। क्या दोस्तों जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका को जोड़ता है एलिफेंटा दर्रा याद रखिएगा। बिहार का शोक नदी कहते हैं कोसी को। बिहार का शोक नदी कहते हैं कोसी को। अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है और कहाँ बहती है? अल नीनो गर्म जलधरा। अल नीनो क्या है? गर्म जलधरा है।
और ये बहती कहाँ है दोस्तों, पेरू के तट पे, पेरू के तट पे। अल नीनो कहाँ बहती है, पेरू के तट के सहारे। आगे देखिए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। रेड इंडियन और अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं, तो दोस्तों मंगोलियन, मंगोलियन प्रजाति के। रेड इंडियन, अमेरिकी इंडियन, ये प्रजाति किसके हैं दोस्तों, मंगोलियन प्रजाति। आगे देखिए बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील भारत के किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर। बुलर झील, डल झील और शेषनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। आगे दिया गया है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अंतिम मंजूरी, क्या दोस्तों, मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे क्या है, भारतीय, देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल 2014 तक की वृद्धि सरकार ने की, तो दोस्तों के सी चक्रवर्ती। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए दिया गया है क्वेश्चन, देश में हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए बम्बई शेयर बाजार ने देश का पहला पर्यावरण अनुकूलन इक्विटी सूचकांक किस नाम से शुरू किया था, दोस्तों BSE ग्रीनेक्स। आगे देखिए रेपो दर क्या होती है दोस्तों, रेपो दर क्या होती है, वह दर होती है जिस पर सार्वजनिक व निजी बैंक अपनी अल्प अवधि की जरूरतों के लिए रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। वह रेपो दर वह होता है जो दोस्तों जिस पे क्या होता है, जिस पर सार्वजनिक व निजी बैंक अपनी अल्प अवधि की ज़रूरतों के लिए रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। आगे देखिए गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ से, दोस्तों ये भटिंडा पंजाब। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ है, भटिंडा पंजाब। आगे देखिए शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है, दोस्तों शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये सेबी हो जाएगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी हो जाएगा दोस्तों, क्या सेबी। आगे देखिए आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है, दोस्तों ये समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन किस सूची का, समवर्ती सूची। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ 1974-77 याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता 73.01 साक्षरता। आगे देखिए किस मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो, वह अधिक लाभ के स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी किसको कहते हैं, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो, वह अधिक लाभ के स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हो। आगे देखते हैं, आगे दिया गया दोस्तों सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत स्थित है, समताप मंडल। ओजोन परत किस भाग में स्थित है, समताप मंडल हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांत का अध्ययन किया जाता है, दोस्तों ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दोस्तों टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है, दोस्तों टिश्यू कल्चर अनुवांशिक के लिए। टिश्यू कल्चर किसके लिए करते हैं, अनुवांशिक के लिए याद रखिएगा, टिश्यू कल्चर अनुवांशिक के लिए। देखिए एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायु की चाल, एनीमोमीटर से वायु की चाल। दोस्तों बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, देखिए खाने का सोडा का देखिए रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। दूरदृष्टि दोष के रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस याद रखिए। कोबाल्ट 60 किन किरणों के उत्सर्जन के कारण विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, दोस्तों गामा किरण। कोबाल्ट 60 किन किरणों के उत्सर्जन के कारण क्या दोस्तों, विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा गामा विकिरण हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है क्या दोस्तों, प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है, सोयाबीन में होता है। और दोस्तों आगे देखते हैं रक्त समूह का आविष्कार क्या है दोस्तों, कार्लन एस्टीनर। आगे देखिए दोस्तों कृषि संबंधी क्वेश्चन दिया गया है,
विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। दोस्तों ये पुराना डाटा हो सकता है, ये न्यू अपडेट के अनुसार देख लीजिएगा आप। वैसे वैसे आगे देखते हैं। भारत में किसान दिवस 23 दिसंबर को प्रति वर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। आगे है सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म, ये देखिए स्थित है हिसार हरियाणा। क्या दोस्तों? सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म, क्या दोस्तों? ब्रीडिंग फार्म ये कहाँ है? हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। वर्षा मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रेनगेज। वर्षा मापक यंत्र रेनगेज। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष मनाया गया 2008 को। आलू वर्ष 2008 को। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति किस वैज्ञानिक ने इस शब्द के नाम से शुरुआत की? तो दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए डॉक्टर विलियम ग्रांट, क्या दोस्तों? गैंडे, क्या दोस्तों? विलियम गांडे, अमेरिकी वैज्ञानिक। आगे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई थी, ये दोस्तों कब की? किसान अगस्त 1998, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, किसान क्रेडिट कार्ड 1998। आगे है आलू में पछेता झुलसा रोग पौधे के पत्तियों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसका रोग वाहक क्या है दोस्तों? इसका रोग वाहक क्या है? तो देखिए दोस्तों फाइटोपैथोरो, क्या है दोस्तों? इसको एक बार देख लीजिएगा, PHYTO फाइटो और क्या दोस्तों? फाइटो दोस्तों इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे आपको मैं बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए मैं नोट कर लिया हूँ, इसको पढ़ेंगे फेटोपथोरा इन्फेंटेंस पढ़ेंगे। आगे देखिए वर्तमान में भारत कृषि मंत्री, दोस्तों इसको छोड़ दीजिए, इसको न्यू के अनुसार देख चलिए। आगे देखते हैं दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रांड प्रिक्स का संबंध किस खेल से है? फार्मूला 1 रेस। ग्रांड प्रिक्स का संबंध किस खेल संबंधित है? फार्मूला 1 रेस। दोस्तों इसको अब स्किप करते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ दिया गया है खेल पत्रिका विजडेन किस खेल की बाइबिल कहलाती है? दोस्तों क्रिकेट यानी विजडेन जो है किस खेल की बाइबिल कहलाती है? क्रिकेट। आगे देखिए चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा 64। आगे देखिए पिंग पोंग, याद रखिए पिंग पोंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिंग पोंग कौन से खेल के लिए जाना जाता है? टेबल टेनिस। पिंग पोंग टेबल टेनिस। राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं? वे देश जो ब्रिटिश शासन का अधीन थे। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कौन से देश लेते हैं? तो वे देश जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे। आगे देखिए धनुर्विद्या किस यानी आर्चरी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों भूटान। तीरंदाजी भूटान। आगे देखिए इसको भी स्किप करते हैं दोस्तों, इसको भी स्किप करते हैं। अब दोस्तों वैसे सेरेना विलियम का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो ये हो जाएगा ये लॉन टेनिस। सेरेना विलियम का संबंध लॉन टेनिस। यहाँ क्वेश्चन इस तरह सेरेना विलियम का संबंध लॉन टेनिस। आगे देखिए HTTP का अभिप्राय क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिए क्या है दोस्तों? राजेंद्र सच्चर समिति गठित की गई थी, तो ये हो जाएगा भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर रिपोर्ट देने के लिए। दोस्तों राजेंद्र सच्चर समिति का संबंध मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए। आगे देखिए फेसबुक और ट्विटर किन वेबसाइटों का उदाहरण है? दोस्तों सोशल नेटवर्किंग। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश। आगे है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में स्थित है? दोस्तों भोपाल। राष्ट्रीय न्याय करेगा भोपाल में जाकर, न्याय करेगा भोपाल में। आगे देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस में किनकी स्मृति पर? तो ये स्वामी विवेकानंद। NASA का पूर्ण रूप नेशनल क्या दोस्तों? एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत का कौन सा राज्य 3 और नेपाल चीन भूटान से घिरा है? दोस्तों सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य ये देखिए 3 देश से घिरा हुआ था? नेपाल, चीन और भूटान से। ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 क्षमाबानी किस धर्म का त्यौहार है? जैन धर्म। क्षमाबानी जैन धर्म। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? बुड डिस्पैच। शिक्षा का मैग्ना कार्टा बुड डिस्पैच। भारत का वह एकमेव यानी एक राज्य कौन सा है
जिसे 1975 में 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एसोसिएट स्टेट बनाया गया। तो सिक्किम को दोस्तों गठन कब किया गया? तो ये 35वें संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को आगे देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस क्या कहलाता है दोस्तों? ओवल ऑफिस कहलाता है। ओवल ऑफिस। अमेरिका के राष्ट्रपति को ऑफिस क्या कहलाता है? ओवल ऑफिस। आगे देखिए। वेद यात्री में सम्मिलित है तो दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आगे देखिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें किन वर्णों का उल्लेख है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का। 10वें मंडल में किस चीज़ का दोस्तों वर्णन है? तो दोस्तों देखिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण का वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे देखिए। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों? ईद ए मिलादुल नबी। ईद ए मिलादुल नबी। आगे देखिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कब घोषित किया गया? तो 1969 नोबेल पुरस्कार का देखिए सर्वप्रथम घोषित किया 1969। आगे देखिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है दोस्तों? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? शेक्सपियर। नालंदा विश्वविद्यालय विशेषकर किस धर्म की विदा का महान केंद्र था दोस्तों? बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से। मुक्ति बोध के उपनाम कौन जाने जाते हैं दोस्तों? ये कहा जाएगा गजानन माधव। आगे देखिए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? संगीत क्षेत्र में। आगे देखिए। समाचार पत्रों में चर्चित क्या है दोस्तों? मिट रोमनी किस देश के नागरिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये 2012 के राष्ट्रपति पद के लिए रहे। आगे देखिए। अंग्रेजों ने बिहार के लोगों को किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया? नील खेती। आगे देखिए। आगे दिया गया दोस्तों 103 नंबर। अबोटाबाद नगर जो कुछ दिन पहले समाचारों में था वह स्थित है दोस्तों पाकिस्तान। अबोटाबाद नगर ये कहाँ है? पाकिस्तान। आगे देखिए। आगे दिया गया है आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी भाग में, यानी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आर्किड उगाया जाता है ये राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। भारत का रॉकेट छोड़ने का केंद्र थुम्बा दोस्तों कहाँ है? थुम्बा केरल में। आगे देखिए। पंचशील किन 2 देशों के बीच समझौता दोस्तों? भारत चीन। पंचशील दोस्तों कहाँ का समझौता है? तो ये भारत चीन। पंचशील भारत चीन। आगे देखिए। विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल संकट फंड का लघु रूप है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसको देख लेते हैं। यूनिसेफ हो जाएगा, यूनिसेफ। आगे देखिए। दार्जिलिंग जिला किस राज्य में है दोस्तों? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट दोस्तों ये उत्तराखंड। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी थी, फिर अगली वीडियो में तब तक ले जय हिंद।